गीता में भगवान हर तरह से अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस को लेकर आ, बार बार अति में मत डोल। सबको समान भाव से देखने वाला व्यक्ति योगी कहलाता है। और योगी तो इसलिए बन क्योंकि योगी बनने से व्यक्ति का मन शांत रहता है, उसके अंदर अद्भुत साहस, अदम्य साहस, उसके अंदर अद्भुत शक्तियाँ आती हैं, वह आनंदित रहता है और जीवन के संघर्षों का मुकाबला कर पाता है। ये सब चीज़ें आती हैं उस व्यक्ति के अंदर जो ज़िंदगी को एक बैलेंस तरीके से जीना शुरू करता है। जो बार बार अति में डोलेगा वो व्यक्ति कभी भी योगी नहीं होता। भगवान कहते हैं योग का कितना भी दंभ कर लीजिए, यदि आप में बैलेंस नहीं, यदि आप अपनी दिनचर्या ठीक नहीं कर पाते, यदि आप समता का पालन नहीं कर पाते, तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई बैलेंस नहीं। और जिसमें बैलेंस नहीं वह व्यक्ति कभी भी आनंदित नहीं हो पाता, क्योंकि आंतरिक सुख की दशा पैदा करनी पड़ती है। जब आंतरिक सुख की दशा पैदा होती है तभी योग में प्रवेश होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम समता का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण हर वे द्वार खटखटा रहे हैं जिससे अर्जुन बैलेंस्ड हो जाए, समता को प्राप्त हो जाए। भगवान चाहते हैं कि अर्जुन के अंदर फिर से वो साहस पैदा हो, वो अपने कार्पण्य दोष को, कायरता वाले दोष को छोड़े और कायरता का त्याग करके साहस के साथ खड़ा हो। लेकिन साहस भी उसी व्यक्ति में आ सकता है जिसने अपने आप को अंदर से ठीक किया है। जो भीतर से ठीक ही नहीं कर पा रहा वह व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो भगवान हर द्वार खटखटाते हैं कि कहीं से तो बैलेंस मिले, कहीं से तो समता मिले, कहीं से तो अर्जुन स्वस्थ हो, ठीक हो, आगे बढ़ पाए। अब हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ड्युअलिटी होती है, द्वंद्व होता है। अब हर तरह के द्वंद्व हैं मनुष्य के लिए। अब वो द्वंद्व भी तरह तरह के होते हैं। एक द्वंद्व है सुख और दुख का। कई लोग सुख दुख में बैलेंस नहीं कर पाते। दुख आया तो इतने दुखी हो गए कि वही दुख है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, अवसाद, एंग्जाइटी, सब तरह की परेशानियां शुरू होती हैं। तो दुख को झेल नहीं पाए और दुख को झेल नहीं पाए, इसीलिए मानसिक समस्याएं शुरू हुई। वो मानसिक समस्याएं शरीर में चली गई और शरीर से फिर वो समस्याएं और बड़े दुख का कारण बन जाती हैं। तो शुरुआत छोटी होती है, बाद में बढ़ती जाती हैं। कई लोग सुख को पचा नहीं पाते। सुख आता है, उसका वेग आता है, पचाया ही नहीं जा पाता, अंदर से हिल जाते हैं। कोई व्यक्ति यदि सुख की तरंग में हिलता है, दुख की तरंग में हिलता है, तो इसका मतलब है वह बहुत कमज़ोर है। सुख आए तो दिमाग सातवें आसमान पे और दुख आए तो इतना डूब गए दुख के सागर में। कई लोग शराब पी लेते हैं और दुख के सागर में डूबते हुए डिप्रेशन में जाते हैं। तो यह दुख में डूबना और सुख आते ही ऊंचा ऊंचा हवा में उड़ते चले जाना, यह बताता है कि आप बैलेंस नहीं हैं। बैलेंस मतलब चाहे सुख मिल जाए या दुख, चाहे महल मिल जाए या झोपड़ा, हर स्थिति में जो खुश है, आनंदित है, वही योग में स्थित है, वही योगस्थ है। भगवान बार बार योगी बनाने की बात करते हैं क्योंकि जानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ और सिर्फ योग, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही व्यक्ति का साथ देते हैं। जो योगी वह पार निकल जाएगा और जो योगी नहीं वो भवसागर में डूब जाएगा। इस संसार के भवसागर में डूब जाते हैं, बार बार डूबते हैं, फिर भी समझ नहीं आती मनुष्य को। तो भगवान चाहते हैं तुम योगी बन जाओ। तो हर तरह की ड्युअलिटीज़ और द्वंद्व हैं मनुष्य के, यश अपयश का भी है। कई लोग अपने यश के लिए अपने 1000 मित्रों का दान कर देते हैं, उनको त्याग कर देते हैं। यश मिले इसके लिए सब कुछ त्याग करना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। तो फेम के लिए, यश के लिए कितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी हो कर देंगे। अपयश ना मिले इसके लिए भी प्रयोग करते हैं।
कोई ब्लैकमेल करे कि तुम्हारी बदनामी कर देंगे तो उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। तो यश अपयश किसी का द्वार बनता है, किसी के लिए सौंदर्य और कुरूपता। कोई व्यक्ति सौंदर्य के बोध से भरा हुआ उसके सम्मुख कोई चीज़ गलत रख दे, अब उसका मन करता है तुरंत मैं इसको ठीक करूं। चीज़ सुंदरता से करीने से नहीं लगी तो तमीज़ से चीज़ लगे, सौंदर्य के साथ लगे तो वह उस पूरे कमरे को सजा देगा। उसका मन ही नहीं लगता, वो बैठ ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अजीब ढंग से बैठा है उसके सामने आड़ा तिरछा, तो जब तक वो ठीक से नहीं बैठेगा, जिस व्यक्ति को सौंदर्य का बोध है उसके अंदर बेचैनी चलती रहेगी। उसे लगेगा ये कैसे बैठा है, इसने अपने बाल ठीक क्यों नहीं किए, इसने अपने आप को व्यवस्थित क्यों नहीं किया, ये पहले व्यवस्थित कर ले, मैनेज कर ले, फिर बात करे मुझसे। तो कई लोगों में सौंदर्य का बोध बहुत होता है और कई लोगों में बोध होता ही नहीं। कितनी भी अच्छी पेंटिंग घर में लगी हो, वह पेंटिंग ज़रूर लगी हुई होगी लेकिन उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो किसी के लिए सौंदर्य कुरूपता द्वार है, किसी के लिए यश अपयश द्वार है, किसी के लिए सुख और दुख। हर तरह की द्वंद्व हैं और जो द्वंद्व वही द्वार। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय हैं उनके लिए द्वंद्व है मित्रता शत्रुता। यदि क्षत्रिय शत्रु से न लड़े तो किस बात का क्षत्रिय। यदि आपकी रगों में खून ना उबले शत्रु को देखकर, फिर किस प्रकार की ट्रेनिंग आपने ली। जो क्षत्रिय वृत्ति के होते हैं वो मित्रता शत्रुता का भाव बहुत गहनता से रखते हैं। शत्रु है तो उसका नाश करना ही करना है, तुरंत तलवार उठाई और चल पड़े। तो भगवान यहाँ बोलते हैं मित्र और शत्रु के बीच समता। अर्जुन को ये बात समझाते हैं क्योंकि अर्जुन है क्षत्रिय और जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं उन्हें शत्रुओं का नाश करना होता है, तलवार उठानी होती है, यानी शस्त्र उठाने होते हैं। जब तक मित्रता शत्रुता में समता नहीं आएगी, आपका बैलेंस नहीं सधता। भगवान कह रहे हैं इस द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। यदि मित्रता और शत्रुता में आप पड़े रह गए, अपने पराये वाले भाव में रह गए, तो आप योगी नहीं हैं। योगी बनने के लिए मित्रता शत्रुता दोनों में समता लानी ज़रूरी। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए सबसे पहले तो प्रेम देना सीखिए, ना कि मांगना सीखिए। भगवान कहते हैं मित्र और शत्रु दोनों में समभाव में जो रहे और सबको समान माने, वह पुरुष योगी पुरुष कहलाता है। कहते हैं एक बार एक क्षत्रिय और वणिक पुत्र के अंदर लड़ाई हो गई। दो लोगों में लड़ाई हो गई। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। कुछ देर के बाद जब बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई तो क्षत्रिय ने कहा एक काम करते हैं, यहाँ लड़ने का फ़ायदा नहीं, तुम मुझे इस वक्त मिलो, अपने शस्त्र लेकर आना, फिर देखते हैं कौन ज़्यादा साहसी, कौन ज़्यादा बलवान है। तो दोनों राज़ी हो गए, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। क्षत्रिय अपने घर गया तो घर वालों को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर करके आया कि कुछ भी हो जाए, चाहे मैं वापस आऊँ ना आऊँ, तुमने रोना नहीं, अपना दिमाग तैयार करके चलो। अब जो वैश्य प्रवृत्ति का था, जब वह घर गया, अपने छोटे बच्चे देखे, अपनी पत्नी देखी, घर में माँ बाप को देखा, तो डिसीजन बदल गया। लगा कि मैं कहाँ किसके चक्कर में पड़ गया। अब मन जो वैश्य प्रवृत्ति का है वो लाभ हानि को देखता है। अब उसके मन में आया कि लाभ क्या, हानि ही हानि है, मैं लड़ाई नहीं लड़ने वाला। जब दोनों शाम को मिले तो क्षत्रिय पूरी तैयारी के साथ आया था
वैश्य ने हाथ जोड़ लिए और कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता इस लड़ाई में, मेरे लिए तो ये हानि का सौदा है। तो क्षत्रिय चकित हो गया और कहने लगा कि उस समय तो तुम बड़ी बातें बनाते थे, कहते थे कि मैं बता दूंगा कि कौन शक्तिशाली है, और अब तुम हथियार डाल रहे हो। तो वैश्य ने कहा कि हमारे मन की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि हम लाभ और हानि पहले देखते हैं। तो क्षत्रिय खून क्या देखेगा? क्षत्रिय खून ये देखेगा कि ये मेरा शत्रु तो मैं इसको समाप्त करूं, ये मेरा मित्र तो इसके लिए प्राण न्यौछावर कर दूं। तो जिस व्यक्ति का द्वंद्व मित्रता और शत्रुता है वो इसी से पार निकल सकता है। जिसका द्वंद्व यश अपयश है वो उससे पार निकल सकता है। भगवान कहते हैं तुम्हारा द्वंद्व ही तुम्हारा द्वार बन जाएगा, पर तुम्हें प्रयास करना है। अब जो मित्रता का भाव लोग लेके चलते हैं, मित्रता मतलब कि दूसरे व्यक्ति का फ़ायदा हो सकता है, वह व्यक्ति मेरा मित्र बनेगा तो मेरा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए लोग मित्र बनाते हैं। यानी वह व्यक्ति, उसका उपयोग किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है वही मित्र कहलाता है। लोग कहते हैं कि जो ज़रूरत में काम आ जाए वह मित्र, और जो ज़रूरत पे काम न आए वो शत्रु। तो ज़रूरत के हिसाब से लोग मित्र और शत्रु बनाते हैं, और जो मित्रता और शत्रुता में भिन्न भिन्न भाव रख रहा है वो ज़िंदगी को एक बहुत ही सीरियस गेम समझ रहा है। वो सोचता है उसका काम इतना इम्पॉर्टेंट है कि उस काम के लिए कितने भी लोगों का उपयोग करना पड़े वो करें। इसलिए लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक रिलेशन बनाते हैं। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके साथ जुड़ें, जिससे उनका उपयोग किया जा सके उस व्यक्ति के लक्ष्य के लिए, काम के लिए। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म योग, यानी कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ही शक्ति है, तुमने अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य पे लगा दी, उसके बाद तुम फिर भगवान से मांग मत करो कि मुझे यही फल निश्चित चाहिए। फिर तुम परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर देते हो, अपने अहंकार को सरेंडर करते हो और कहते हो परमात्मा तूने जितनी ऊर्जा दी थी मैंने लगा दी, परंतु अब फल की कोई इच्छा मेरे मन में नहीं रही, अब मुझे फल नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति फिर बाधा देगा तो आप कहेंगे कि यह व्यक्ति ने बाधा दी, कोई बात नहीं, इसका भी धन्यवाद। कोई व्यक्ति साथ देगा, फिर आप कहेंगे उसका भी धन्यवाद। फिर मित्रता शत्रुता दोनों में संभाव आ जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शुरू के 5 अध्याय सिर्फ निष्काम कर्म योग के बताए। भगवान बार बार कहते हैं निष्काम कर्म योग करो, अपने अहंकार को हटाओ, सरेंडर करो, भगवान का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बन जाओ।